पूरी दुनिया में एक बड़ा सस्पेंस चल रहा है कि ये दुनिया कब एंड होगी, और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इस चीज़ का बड़ा बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट खुदावंद यीशु मसीह कब आएंगे और हिसाब किताब का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। जब ये क्वेश्चन जब जीसस क्राइस्ट से खुदावंद यीशु मसीह से पूछा गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा वाज़े अपने शागिर्दों को कहा कि भाई इस बात की इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बाप के पास है और कोई नहीं जानता। हाँ, उन्होंने एक चेक लिस्ट दी और उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ें जो हैं वो पूरी होंगी तो आखिरत आएगी। वो चेक लिस्ट क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैथ्यू 24:14 में बड़ा तफसील से इसके बारे में लिखा गया और उसमें कहा है कि जब नकली मसीहा आएगा, जब जंगें होगी, जब काल पड़ेगा, अर्थक्वेक्स आएंगे, परसिक्यूशन होगी, फॉल्स प्रॉफिट यानी कि झूठे नबी आएंगे, तब ये काम जो है, तब आखिरत जो है वो करीब आएगी। और आएगी कब? एक एंड में उन्होंने एक बात कही कि आखिरत तब आएगी जब खुशखबरी की मनादी सब कौमों तक पहुंचेगी। दिस इज़ द लास्ट थिंग जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो आखिरत आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें बजाय इसके कि हम इस चीज़ पर थ्रिल रहें और इस पे सोचें कि दुनिया कब आखिर होगी और खुदावंद यीशु मसीह कब आएंगे, हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि खुशखबरी का काम जो है वो हमें सब कौमों तक जल्द अज जल्द पहुंचाना है ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आएँ। अब सवाल ये है कि ये काम खुशखबरी को फैलाने का ये कब ख़त्म होगा? बहुत अरसे से, बड़ी सदियों से ये काम जारी है, लेकिन अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे, यानी मेरी खुशखबरी को लेके जाओगे। तो दुनिया के इंतहा तक हम इस काम को कब तक लेके जाएंगे? चलें ऐसे करते हैं कि दुनिया के इंतहा तक, सारी दुनिया को तो अभी हम साइड पे रखते हैं। अभी हम सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं कि जिस मुल्क में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रखा, जिसकी ज़िम्मेदारी हमें दी, हम इस मुल्क में इस खुशखबरी को कब तक लेके जा सकते हैं। तो आइए ज़रा एक कैलकुलेशन करते हैं और एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कितने अरसे में हम मुल्क पाकिस्तान में इस खुशखबरी को लेके जा सकते हैं और इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? 23 करोड़। पाकिस्तान में मसीही कितने हैं? जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं गूगल, उसमें तो ये मेंशन है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.6 यानी राउंड फिगर कर लें तो 2% के करीब मसीही हैं इस मुल्क में रहते हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं है, नादरा में रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो मसीहत जिन्होंने कबूल कर ली है, उन्होंने नादरा में अपना मज़हब का जो सेक्शन है उसको अपडेट नहीं कराया। बहरहाल मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अराउंड 10% क्रिश्चियंस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं कुल आबादी का। अब सवाल ये है कि 75 साल से हम इस काम में लगे हुए हैं, अभी तक हम ये काम कंप्लीट नहीं कर पाए। 10% मसीही इस मुल्क में रहते हैं, जो कि बनते हैं 23 करोड़ का बनते हैं 2 करोड़ 30 लाख। अच्छा, अब 23 करोड़ में से 2 करोड़ 30 लाख अगर माइनस कर दें तो बकाया आबादी हमारे पास रह जाती है 20 करोड़ 70 लाख। राइट? ओके, अब 20 करोड़ 70 लाख को अगर हम मसीहियों की आबादी यानी 2 करोड़ 30 लाख से अगर हम तकसीम कर दें तो हमारे पास फिगर आती है 9 या 9 डेज। यानी कि अगर आज 2 करोड़ 30 लाख मसीही निकल जाएं तो वो 20 करोड़ 70 लाख लोगों तक 9 दिनों में पहुंच सकते हैं और इस खुशखबरी को उन तक पहुंचा सकते हैं। चलें, मैं कहता हूं कि चलें ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी बीच में ऐड कर लें। हम मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने में हम
2 دنوں میں تو پہنچ ہی سکتے ہیں. اگر ہم ٹرین کے ذریعے جائیں چلو 3 دن کر لیں, ٹرین کے ذریعے جائیں. تو آج کل ٹرانسپورٹیشن کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, کمیونیکیشن کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, موبائل سب کے پاس ہے, خوشخبری ہم بڑے اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں. تو 9 ڈیز کے اگر تھوڑا سا زیادہ بھی کر لیں تو چلے آپ میری طرف سے آپ 20 دن لے لیں, آپ 1 مہینہ لے لیں چلے. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ جو کام 75 سالوں میں 75 ایئرز میں ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے, حالانکہ وہ کام 9 دنوں کا ہے, تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ اچھا یہ کام کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, بڑا سمپل سا کام ہے. ہم نے ایک انفارمیشن, ہم نے ایک خوشخبری لوگوں تک پہنچانی ہے. اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ جان 3:16 ہر شخص کو یہ زبانی یاد بھی ہے اور بڑی مشہور بھی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. بس اتنی سی بات ہے. سو میرے عزیزو, کیا آپ آج فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اس خوشخبری کو دنیا تک لے کے جائیں گے, ملک پاکستان میں لے کے جائیں؟ آپ نے یوحنا 3:16 ان تک پہنچانا ہے. اور اگر ہم سب اس کام میں نکل جائیں تو ہم 9 سے 10 دن کے اندر ملک پاکستان میں اس خوشخبری کو پھیلا سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے.